So, hey guys, this is by Ellipse Online Learning Platform, and today we are going to study about Class 10th History, Chapter 1, Hunger, Hardship and Popular Revolt. So, let me tell you first thing that this video is CBSE guidance video. So, all the things you will see is in points, so you can get off to the notes. Okay, so let's begin. Point 1. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over the Europe. तो जो 1801 से 1849 तक के बीच का समय था, इस बीच में फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी. पॉइंट 2. द राइज ऑफ फूड क्रॉप्स ऑफ अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी तो डिमांड्स भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी. तो देखो, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी तो डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो फूड थे वो उनके प्राइसेस बढ़ गए थे. क्यों? क्योंकि उस साल मतलब इस बीच में कोई कभी भी अच्छी क्रॉप्स हुई नहीं, इसलिए डिमांड ज़्यादा होने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से जो प्राइसेस थे फूड क्रॉप्स के वो बढ़ चुके थे. पॉइंट नंबर 3. पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज टू लिव ओवर क्राउडेड स्लम्स. ओके, देखो, जो रूरल एरियाज में जो गाँव में जो लोग रहते थे, फ्रांस के गाँव में जो लोग रहते थे, वो अब धीरे धीरे सिटीज़ में आने लगे, ये सोच के कि कहीं हमको सिटीज़ में एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी और हमें एक सफिशिएंट फूड्स मिल जाएंगे. क्योंकि इधर प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि हार्वेस्टिंग बहुत ख़राब हुई थी, इसलिए इधर प्राइस ज़्यादा हो गए थे. और क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए रूरल एरिया के लोग सिटीज़ में आने लगे थे इन ऑर्डर टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट. ओके, पॉइंट नंबर 4. इन 1845 वीवर्स इन सिलेशिया रेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स. ओके, 1845 में जो वीवर्स थे, सिलेशिया के जो वीवर्स थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ विद्रोह करना चालू कर दिया था. पॉइंट नंबर 5. In 1848, the population of Paris came out on the roads and Louis Philippe was forced to flee and National Assembly proclaimed a republic. Okay, तो देखो, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया था, डिमांड बढ़ गई थी और फूड क्रॉप्स खराब हो गए थे, और जो लोग थे इन सब स्थिति का जिम्मेदार वहाँ के राजा लुइस फिलिपी को मान रहे थे. और जब उनके सबर का बांध टूटा तो इन 1848 वो सारे लोग लुई फिलिपी को मारने के लिए रोड पे आ गए, जिसकी वजह से लुई फिलिपी को अपने जान बचाने के लिए देश छोड़ के भागना पड़ा. और लुई फिलिपी के जाने के बाद जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने इस जो फ्रांस था उसे मोनार्की सिस्टम से हटा के रिपब्लिक करार कर दिया गया. ओके, पॉइंट 6. जैसा कि मैंने कहा, आफ्टर लुइस फिलिपी द कंट्रोल ऑफ फ्रांस गिवन टू नेशनल असेंबली हु गिवन वोटिंग राइट्स फ्रॉम 21 ईयर ऑफ एज एंड मेक द फ्रांस रिपब्लिक. देखो, लुइस फिलिपी के बाद जो फ्रांस के जो कंट्रोल था वो नेशनल असेंबली को दे दिया गया, और उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो 21 ईयर्स की एज जिनकी हो गई थी उन्हें वोटिंग राइट्स दे दिए. इससे पहले क्या था, 25 ईयर्स के लोग ही खाली वोट कर सकते थे, लेकिन अब 21 ईयर्स के लोग भी वोट कर सकते हैं. और दूसरा क्या किया, उन्होंने फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया, जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया. सो दैट्स सेड विद दिस टॉपिक. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. ओके, ये सारे जितने पॉइंट्स थे सारे एक नोट पॉइंट्स की तरह आपके लिए काम करेंगे. सो आई होप यू हैव बीन एंजॉइंग. बाय, दैट्स इट फॉर टुडे.